1 सितंबर 1966 भारत के लद्दाख क्षेत्र के एक छोटे से गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था सोनम वांगचुक। उस समय गांव में स्कूल तक नहीं था, इसलिए 9 साल की उम्र तक उनकी मां ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। बाद में श्रीनगर के स्कूल में दाखिला मिला, लेकिन भाषा की समस्या के कारण उन्हें पढ़ाई में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ये अनुभव उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बना। कई कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। यहीं से उन्होंने समझ लिया कि समस्या बच्चों में नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था में है। 1988 में उन्होंने कुछ साथियों के साथ SECMOL स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य था उन विद्यार्थियों को नया अवसर देना जो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में असफल माने जाते थे। यहाँ बच्चों को केवल किताबें नहीं बल्कि जीवन, विज्ञान, खेती, तकनीक और आत्मनिर्भरता भी सिखाई जाती है। पूरा परिसर सौर ऊर्जा पर आधारित है। 1994 में उन्होंने ऑपरेशन न्यू होप शुरू किया। इस अभियान में सरकार, शिक्षक और गांव के लोग मिलकर सरकारी स्कूलों में सुधार लाए। कुछ ही वर्षों में लद्दाख के स्कूलों के परिणामों में उल्लेखनीय सुधार हुआ और ये मॉडल पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। लद्दाख में गर्मियों के शुरुआती महीनों में पानी की भारी कमी होती थी। इस समस्या का समाधान खोजते हुए सोनम वांगचुक ने आइस स्टूपा का विचार विकसित किया। सर्दियों के अतिरिक्त पानी को विशाल शंकु आकार की बर्फ की संरचनाओं में जमा किया जाता है, जो गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है। आज ये तकनीक दुनिया के कई पर्वतीय क्षेत्रों में रुचि का विषय बन चुकी है। उन्होंने हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख HIAL की स्थापना का सपना रखा। इसका उद्देश्य ऐसी शिक्षा देना है जो स्थानीय समस्याओं के व्यावहारिक समाधान तैयार करे और युवाओं को रोजगार के साथ नवाचार की दिशा में आगे बढ़ाए। फिल्म 3 इडियट्स का लोकप्रिय किरदार फुनसुक वांगडू रांचो व्यापक रूप से सोनम वांगचुक के जीवन और विचारों से प्रेरित माना जाता है। हालांकि फिल्म की कहानी काल्पनिक है, लेकिन शिक्षा और नवाचार के कई विचार उनके कार्यों से मेल खाते हैं। उनके कार्यों के लिए उन्हें कई प्रतिष्ठित सम्मान मिले, जिनमें शामिल है रामोन मैग्सेसे अवार्ड 2018, रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, अशोका फेलोशिप, रियल हीरोज अवार्ड। इन पुरस्कारों ने उनके काम को वैश्विक पहचान दिलाई। हाल के वर्षों में सोनम वांगचुक ने हिमालय, जलवायु परिवर्तन और लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर लगातार आवाज उठाई है। उनका कहना है कि हिमालय की रक्षा केवल स्थानीय लोगों के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के जल भविष्य के लिए आवश्यक है। सोनम वांगचुक की कहानी हमें सिखाती है कि एक व्यक्ति यदि समस्या को समझकर समाधान खोजने का साहस करे तो वह पूरे समाज की दिशा बदल सकता है। उन्होंने दिखाया कि असली शिक्षा केवल डिग्री नहीं बल्कि सोचना, नवाचार करना और समाज की समस्याओं का समाधान करना है। यही कारण है कि आज सोनम वांगचुक को केवल एक इंजीनियर नहीं बल्कि भारत के सबसे प्रेरणादायक शिक्षा सुधारकों और पर्यावरण नवाचारियों में गिना जाता है।